नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ बिहार के औरंगाबाद में। भगवान भास्कर की यह पवित्र भूमि जो है ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरों की गवाह भी है। और साथ में हमारे साथ यह बहुत अच्छे अच्छे कर्मठी नेताओं का जो है यहाँ से उत्पन्न भी हुए हैं लोग। और सभी लोग जो है एक अच्छे समाजसेवी और भाजपा नेता प्रवीण सिंह जो हैं वे हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राजनीति में आप क्यों आए? जी, अब क्या है कि राजनीति की ऐसी सोच हुई कि ऐसे पड़ाव पर हम पहुंच गए कि अब लगता है कि कुछ समय समाज को दिया जाए, और समाज को देने की नीति से और मैंने नौकरी त्याग करके और यहाँ पर उतरे। राजनीति में आने से पहले आप क्या करते थे? जी, राजनीति में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो थे ही, बाकी मैं एक नौकरी में था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मैं एक इंजीनियर के पद पर था। मेरी पोस्टिंग थी हरियाणा में। वहाँ के बाद अभी छोड़कर नौकरी और राजनीति में आया हूँ। आपने बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन भाजपा को ही क्यों चुना? जी देखिए, सब लोग जानता है कि देशभक्त जो भी होंगे या राष्ट्रभक्त होंगे, वो उसके लिए तो एक ही पार्टी बची है, भारतीय जनता पार्टी। तो ऐसे तो मैंने पहले भी बताया कि बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम रहे हैं, और लोगों को हम मैसेज भी देना चाहेंगे कि देशभक्ति अगर कहीं है तो यही है, और राष्ट्रभक्ति कहीं है तो यही है। इसको नीति या सनातन को मानने वाले, आजकल सनातन पर जो कुठाराघात किया जा रहा है और आघात किया जा रहा है, तो उसको बचाने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ही करती है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी को ही पसंद करते हैं, प्रेम करते हैं, और उसी में जनता आखिर आपको समर्थन क्यों दे? जी, जनता को समर्थन क्योंकि विकास ही मुद्दा है। विकास की धारा जो फूटी है, और माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है उसको देख करके ही भारतीय जनता पार्टी को सारे लोग पसंद करते हैं, और पसंद भी करेंगे। और अभी जल्दी में आप देख रहे होंगे 3 राज्यों का जो रिजल्ट है उसी का उदाहरण है। बताने की जरूरत नहीं है कि क्यों पसंद कर रहे हैं, वो तो अब तो सामने रिजल्ट भी सामने आ चुका है। तो एक बहुत ही अहम सवाल है कि कहीं औरंगाबाद को प्लेटफॉर्म मानकर आप औरंगाबाद में रहकर सेवा देना चाहते हैं, या किसी दूसरे राज्यों में भी आपका इरादा है? जी नहीं। देखिए, सेवा की भावना तो कहीं भी की जा सकती है, और कहीं भी सेवा की भावना है तो कहीं भी होगी, ऐसा नहीं है। और सोच भी, हमारी सोच थोड़ा सा मतलब राष्ट्रीय लेवल की सोच है, तो कहीं भी सेवा की जा सकती है। लेकिन प्लेटफॉर्म जो है, बेस जो है, मेरा औरंगाबाद ही रहेगा 101%। औरंगाबाद के लिए आपने विकास के लिए क्या कुछ सोच रखा है? जी, औरंगाबाद के विकास के लिए हमने स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, सुरक्षा, सड़क, इन सब कार्यों को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं, और उसके बारे में हम बताते हैं कि सिंचाई में हर खेत को पानी मिले, हर खेत को उचित मूल्य पर खाद मिले। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा मतलब कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेज हो जिसमें कि इलाज भी हो और पढ़ाई भी हो, हॉस्पिटल की अच्छी फैसिलिटी हो। हर ब्लॉक लेवल में अच्छे हॉस्पिटल भी होने चाहिए, हर ब्लॉक लेवल में बहुत अच्छे स्कूल होने चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए कम से कम मिनी स्टेडियम होना चाहिए। ये सब कार्य होने चाहिए। टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए। यहाँ पर पर्यटक बाहर से जितना ज़्यादा आएंगे उतना ही रेवेन्यू आएगा हमारे औरंगाबाद को, और शायद अच्छा रहेगा औरंगाबाद के लिए। ये सब मुद्दे को लेकर के हम जनता के बीच में जाते हैं। क्योंकि आपका कहना है कि औरंगाबाद को जो है मॉडर्न विकास के तौर पर आप खड़ा करेंगे। जी 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 जी, एकदम हमारा मतलब स्वप्न है, सपना है हमारा कि हम औरंगाबाद को एक मतलब एक भारत का मानचित्र जब दिखे उसमें औरंगाबाद एक अलग से झलके कि औरंगाबाद कोई जगह है। वो हमारी एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, और शायद पूरा होगा। आज के राजनीतिक धीरज साहू जब नोटबंदी हुई थी तो कहते थे कि इतना पैसा लोगों के पास कहाँ आया, और आज आयकर विभाग का छापा हुआ, और छापा लगने के बाद जो है काफ़ी सारा धन जो है वहाँ पकड़ा गया। क्या कुछ कहेंगे इस प्रकार की राजनीतिक पर? जी जी, जब नोटबंदी हुआ था तो आपको याद होगा काफ़ी लोग हो हल्ला मचा रहे थे। वही लोग हो हल्ला मचा रहे थे जिनके घरों में करोड़ों अरबों रुपया मिल रहा है। तो ये तो सामने है, रिजल्ट सामने है। उस समय चिल्ला रहे थे कि नोटबंदी गलत है, अब रिजल्ट आपके सामने है। अब आतंकवादी भी हमारे ख़त्म होते जा रहे हैं, पत्थरबाज भी ख़त्म हो गए हैं, और अब कहीं भी किडनैपिंग भी ख़त्म हो गया है। मिला जुला करके जो भी पैसे के दम पर जो कार्य करते थे वो ख़त्म हो गया है, और किनके घरों में पैसा मिल रहा है वो भी देख लीजिए, जनता देख रही है। कुछ बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी सूचना थी कि ये कांग्रेस के लिए पैसा इकट्ठा करते थे चुनावों में, कितना ये सही है? जी जी जी, ये तो मतलब देखिए मेरे पास साक्ष्य नहीं है, तो
तो और वो लेवल भी नहीं मेरा है फिलहाल कि बहुत ज़्यादा मैं कटाक्ष करूँ किसी के ऊपर, लेकिन जो पैसा मिल रहा है उन्हीं लोगों के घराने में मिल रहा है, तो उंगलियां तो उनके ऊपर जाती हैं। लेकिन अगर व्यक्ति के पास इतनी भारी संख्या में अगर पैसे बरामद होते हैं तो क्या कुछ कहेंगे, फिर और कुछ दिखाने का जरूरत रहेगा क्या? जी कुछ नहीं, आप सही बोल रहे हैं कि जो मतलब पूरा पैसा, पूरा रेवेन्यू, पूरा देश को इन लोगों ने गिरवी रख रखा है, मतलब ये पैसों के दम पर वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी ने मिल करके वो गिरवी को मतलब एक तरह से छुड़ा रहे हैं और मुक्त कर रहे हैं, न तो भारत माँ को इन लोग मतलब हथकड़ी में बांध रखा था पैसों के दम पर। 3 राज्यों में भाजपा की जिस प्रकार प्रचंड जीत हुई है, और जीत भी ऐसी कि किसी ने सोचा नहीं, और उसके बाद मुख्यमंत्रियों के चेहरे में काफ़ी नयन दायित्व जो है वो उभर कर सामने आया। क्या कुछ कहेंगे इस राजनीतिक प्रकरण पर? जी ये 3 राज्य 2024 के लिए बहुत बड़ा संदेश छोड़ता है। ये सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा मैसेज है। इसमें दलित को भी समावेशित किया गया है, ब्राह्मण को भी समावेशित किया गया है, राजपूत को, हर वर्ग को मतलब तवज्जो दिया गया है। और जो कार्यकर्ता हैं, जो पहली बार जीते हैं और कुशल कार्यकर्ता हैं, उनको भी जगह दिया गया है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। तो इसलिए कोई अपना घर परमानेंट न समझे भारतीय जनता पार्टी को कि हमारा एकदम परमानेंट अगर कार्य न करें तो उनके लिए ये जगह नहीं है। ये तो मैसेज गया है, ये साबित होता है। ऐसा भी सुनने में आया है कि जिसने काम किया या जिसने काम नहीं किया, संगठन ने जिसको भी बोल दिया, वह व्यक्ति जो है बिल्कुल अपना सीट छोड़कर बिल्कुल नए लोगों के लिए वो छोड़ गए। तो क्या कुछ दूसरों के लिए संदेश रहेगा? जी संगठन महान है, यही मैसेज है कि संगठन महान है, व्यक्ति महान नहीं है। व्यक्ति कोई महान नहीं होता, संगठन महान है। और हम भी घूम घूम करके यही लोगों को बोलते आए हैं अभी तक कि संगठन का साथ दीजिए, व्यक्तिवादी मत बनिए, कभी भी संगठनवादी बनिए। तो संगठन मजबूत है तो हम सभी हैं, यही मैसेज आया है लोगों के पास। संगठन जिसको भी उचित समझा उसको बनाया, और उचित समझा उसका परफॉर्मेंस देख करके, उचित कार्यकर्ता को देख करके, उसका एजुकेशन देख करके, उसके सारे जो पैमाने रहे होंगे उस पर खरे उतरे होंगे, इसलिए संगठन ने बनाया और सबों की सहमति से बनाया। ऐसा नहीं कि कोई थोपा हुआ है, सबों की सहमति से बनाया गया। क्या लगता है आने वाले समय में विरोध भी होगा? नहीं, विरोध का तो अब कोई नहीं। 2024 में तो कोई विरोध है ही नहीं। और बिहार की या बात करें तो 2025 में भी अब शायद कोई विरोध नहीं है। मैसेज क्लियर है और जनता का रुझान भी अब हमारी तरफ है, और हम लोग जीतेंगे 24 भी और 25 भी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं। मोदी जी के कार्यों को कैसे देखते हैं? मोदी जी तो हमारे ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, ये सही में मतलब 1947 के बाद जो भी मतलब प्रधानमंत्री बने हों 51 से आज तक, ऐसे प्रधानमंत्री कोई नहीं बना है। इनके किए हुए कार्य कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तो शायद करता ही नहीं। जैसे कि अभी अयोध्या राम मंदिर, अब इसका अब हम लोगों ने उद्घाटन करने जा रहे हैं। अगर शायद माननीय नरेंद्र मोदी नहीं होते, कितने सरकारें बनी थी क्या आज तक? पहली बार बनी है। सर्जिकल स्ट्राइक, अब देखिए कि विदेशी आतंकवादियों लोग आकर के पुलवामा में घुस करके हमारे सैनिकों को सोए में आकर के मारा था, और मोदी जी ही थे कि 12 दिन के अंदर पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक किया और तुरंत बदला लिया। उसी तरह से उरी में CRPF के लोगों को मानव बम के रूप में उड़ा दिया गया था, वो भी 10 से 12 दिन के अंदर एयर स्ट्राइक करके घुस करके पाकिस्तान में हम लोग मारे, एयर स्ट्राइक करके। दूसरा मेजर अभिनंदन, जिनको उन्होंने बंधक बनाया था, वो भी 3 दिन के अंदर भारत को सौंपना पड़ा उसको। ये सब कार्य तो हैं ही आदरणीय मोदी जी का। जैसे ट्रिपल तलाक हुआ, 370 हुआ, ये सब ये नहीं होते तो कोई कर ही नहीं पाता है। बहुत से ऐसे कार्य हैं जो कि ये नहीं होते, माननीय नरेंद्र मोदी होती है तो किसी में दम नहीं थी करने की। तो ये तो एक रेखा इन्होंने खींचा है कि जो कि मतलब सदियों तक, आने वाले हजारों वर्षों तक इनको याद किया जाएगा। भाजपा ने जो चीज़ें वादा की चुनावों में, उसको लगभग पूरा किया, और जनता के जो चीज़ें हैं उस पर वो बिल्कुल खरी उतरी। क्या कहेंगे इस पर, जो भाजपा ने जो चुनावों में वादा किया और बिल्कुल जनता ने भी उस चीज़ को सराहा, क्या कुछ कहेंगे? जी ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो बोलती है वो करती है। वो मतलब ऐसा कोई भी बात नहीं बोलता है जो न करने लायक हो। अब बोलने के बाद कोशिश करती है और करके दिखाती है, और ऐसा कोई काम नहीं है जो बोला गया हो और नहीं किया हो गया। चुनाव के बाद एक बहुत ही ज्वलंत मामला सामने आया। राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय संस्थापक सुखदेव सिंह गोगामेडी जी के हत्यारे शूटर
जो है वो पकड़े गए और इतनी जल्दबाजी में सारा कुछ हुआ, क्या कुछ कहेंगे इस प्रशासन की सफलता पर? जी जी जी, प्रशासन की सफलता है और प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसा जो कृत्य किया है, जो भी किया हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी का वर्ग का हुआ हो, इसको सराहा नहीं जा सकता है। और इसको तो ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल को तो सही में स्पेशल कोर्ट बना करके जल्द से जल्द फांसी की सजा देनी चाहिए ऐसे गद्दारों को। श्री राम मंदिर गृह संपर्क अभियान समिति के तहत कार्यकर्ता क्या कुछ करने वाले हैं? जी जी जी, बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। अक्षत लेकर के हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और अक्षत के माध्यम से सारे लोगों को बुलाया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है कि सारे लोग अयोध्या में पहुंचे 22 से 24 के बीच में और भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करें और उसका लाभ उठाएं। इसके निमित्त ही सबको मतलब अक्षत दिया जा रहा है और सबसे आग्रह भी करना चाहेंगे सब लोग अक्षत को स्वीकार करें और अक्षत को फिर वापस करके और सब अयोध्या तक पहुंचाने में सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग एकत्रित हों और भगवान श्री रामचंद्र जी 500 साल के बाद फिर से वापस आ रहे हैं तो एक भव्य दिवाली मनाएं, हर घर में दीप जलाएं, हर घर में भगवा ध्वज लगाएं। ये सब मैं लोगों को बोलना चाहूँगा, जनता को आपके माध्यम से। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर नए वर्ष में जो उद्घाटन होना है और क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जो उनका तैयारियां अभी तक चल रही है? जी जी जी, संदेश ही मैं बताया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारें और दिवाली की तरह उत्सव को मनाएं, क्योंकि इससे बड़ा अब दिवाली नहीं होगा। 14 साल के बाद जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या आए थे तो दिवाली मनाई गई थी और फिर से हम लोगों को दिवाली मनाने का मौका मिला है और भगवान श्री रामचंद्र जी के लिए उचित सम्मान और उचित जगह मिला है। जनता लोग इसको स्वीकारें और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। एक सवाल, औरंगाबाद से आप भी उम्मीदवार होंगे? जी, उम्मीदवारी का नहीं बोला जा सकता है, अभी फिलहाल जल्दबाजी हो जाएगी। कोशिश है हमारी और दावेदारी मेरी जरूर है। जिस दिन तक कमल नहीं मिल जाता किसी को, उस दिन तक हमारी दावेदारी रहेगी। लेकिन लगातार जनता के बीच जाकर आप जो भी सेवा भाव है, सेवा भाव लगातार कर रहे हैं और जनता की आंखों के तारे बनते जा रहे हैं। तो इस प्रकरण को देख करके क्या कुछ लगता है कि आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? जी जी, हमारा मन जो चलता है जनता के कारण चलता है, जनता की चाहत के हिसाब से चलती है। जनता जो चाहती है उस हिसाब से मेरा मनोबल बढ़ता है और मैं आगे बढ़ता हूँ। तो जनता चाह रही है हमें, तो मैं तो चाहूँगा कि जनता को यही आह्वान भी करता हूँ कि सब लोग कमल के साथ रहिए और जिसको कमल मिलेगा उसके साथ रहेंगे और कमल हमारा मजबूत होते जा रहा है और आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। उसके निमित्त मैं कार्य कर रहा हूँ। हाँ, मेरी भी एक दावेदारी है यहाँ से। एक आखिरी सवाल, सांसद कैसा होना चाहिए? जी, सांसद ऐसा होना चाहिए जो विकास को प्राथमिकता दे और जहाँ का भी सांसद हो वो विकास की प्राथमिकता दे और विकास की लहर फूटे और ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करने की कोशिश करें और सबके लिए इजीली अवेलेबल हो, शांत स्वभाव का हो, बहुत मतलब आसानी से किसी को मिले, ऐसा सांसद होना चाहिए। मेन तो है कि कार्य करने वाला होना चाहिए और शहर में कार्य करे। जो कार्य हमने पहले बताया हो सारे कार्य करने वाले होने चाहिए, ऐसा सांसद होना चाहिए। तो क्या लगातार आप औरंगाबाद में रह के कार्य करेंगे? जी जी जी, लगातार मैं औरंगाबाद में ही हूँ और औरंगाबाद में रह करके ही कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ परवीन सिंह जी, जो भाजपा नेता और एक बहुत अच्छे समाजसेवी में जो है जनता के बीच पहचान बना चुके हैं और इस भगवान भास्कर की नगरी पर भी उन्होंने बहुत ही एक ऐतिहासिक जो है कदम के साथ जो है इस राजनीतिक में आगाज किया है और लगातार इस आगाज के कारण जो है लगातार एक अच्छे कर्मठ नेता जो है बिल्कुल उसमें शुमार होते जा रहे हैं और लगातार जनता के बीच जो है इनकी लोकप्रियता जो है लगातार छा रही है और इन्हें पूरा विश्वास है कि बिल्कुल अपने कर्मों के बल पर भाजपा जब इन्हें जो है नेता के रूप में स्वीकार करती है, चुनती है, टिकट देती है, तो जनता भी हमें अस्वीकार नहीं करेगी। निश्चित रूप से मैं उनके भरोसे पर खरे उतरूंगा और विकास के लिए जो भी कार्य रहेगा मैं 24 घंटे उनके लिए बिल्कुल तैयार रहूंगा। धन्यवाद।